नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से सहकारिता क्षेत्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 2.5 दशक से बीजेपी ने सहकारिता आंदोलन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अधिकांश सहकारी संस्थाएं कंगाली की हालत में हैं, जबकि कुछ सहकारी संस्थाओं जैसे भूमि विकास बैंक बंद हो चुकी है। इसके अलावा 2 दशकों से ही इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा नेताओं का दावा है कि अगले 3 महीने के भीतर सहकारिता के चुनाव कराए जाएंगे। पहले अपेक्स संस्थाओं के चुनाव होंगे, इसके बाद अपेक्स बैंक के चुनाव होंगे, बाद में जिला सहकारी बैंकों के चुनाव होंगे। इसके साथ ही अन्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सरकार ने इसके लिए रणनीति बना ली है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अगले 3 महीनों में ये चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर सहकारी आंदोलन की कमर तोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के समय सहकारी आंदोलन जीवित था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी तरह से खत्म कर दिया। कई संस्थानों में 1.5 से 2 दशकों से चुनाव ही नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो हमने जब शुरू किया था ऑलरेडी सहकारिता के चुनाव ऑन हो गए हैं और सहकारिता के चुनाव मुझे लगता है 2-3 महीने में पहले पैक्स सोसाइटी के होंगे, फिर अपेक्स के होंगे। तो 3 टियर सिस्टम है, पैक्स सोसाइटी, फिर जिला के हमारे सीसी बैंक है, फिर अपेक्स बैंक है। तो मुझे लगता है 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने न्यू डाली थी, हमारे विश्वास सागर साहब से मेरी बातचीत हुई थी, और जो निर्वाचन के जो अथॉरिटी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक पारासा साहब पहले थे, अभी हमारे एक रिटायर्ड IAS हैं, तो उनको भी मैंने कहा है, और हाई कोर्ट का भी निर्देश है। मुझे लगता है 3 महीने में सहकारिता के पूरे चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इस चुनाव को लेकर, फिर उनके लिए क्या कहना चाहिए? कांग्रेस कहीं है ही नहीं। मुझे लगता है कि अभी 4 तारीख को ध्यान आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुझे लगता है लगभग 29 में से 29 सीटें हम लोग जीत के आएंगे। तक मैंने पिछले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सहकारिता की देख ली है। सहकारिता आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के समय में जो था, भारतीय जनता पार्टी ने चौपट कर दिया। सहकारी संस्थाएं अधिकांश बंद हो चुकी हैं और हैं भी तो पूरे घसट रही हैं। उनमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है। पिछले बार भी जब चुनाव कराए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह की सरकार के समय, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्येक ज़िले में लिखित में एजेंडा जारी किया था कि जिन लोगों के ही फार्म भरे जाएं, किसान बैठे रहे, हम लोग हमारी ग्रामीण के संस्थाओं में सुबह से बैठे नॉमिनेशन का समय फाइल करने के लिए कोई अधिकारी पहुंचे नहीं, उन्हीं के गिने चुने फार्म एक तरफा चुनाव घोषित कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि जो पहले कर चुके वही फिर करेंगे। सहकारिता का चुनाव नाम मात्र के लिए नौटंकी करेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से शिवराज सिंह भाजपा सरकार मध्य प्रदेश बनी है, ग्राम न्यायालय के चुनाव हुए थे, जो सब दिग्विजय सिंह ने ग्राम न्यायालय का एक्ट बनाया था, उसके चुनाव बंद। मंडी कमेटी के चुनाव 15 वर्ष 20 वर्ष से बंद। सिंचाई पंचायतों के चुनाव 20 वर्ष से अधिक समय से बंद। और सहकारिता चुनाव कराए थे उन्होंने 10 साल 15 साल पहले, वो भी चुनाव नाम मात्र की नौटंकी थी। जो किसान थे, जिनकी संस्थाएं, वो किसान फार्म ही नहीं भर पाए, और ऐसा चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया, उसकी तरह किसी उच्च न्यायालय के जज माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में देख रेख में कराए जाए, तभी गांव के किसानों का प्रतिनिधित्व किसान लोग अपनी संस्थाओं का नेतृत्व कर सकेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दलाली करने वाले हैं, संस्थाओं को दीमक की तरह खा चुके हैं। ग्रामीण किसान में ताले लग गए।
मेरे जब मैं सहकारिता मंत्री था 2003 में, जब मैंने तब मध्य प्रदेश की 38 बैंक थी। इनको बोलते थे कृषि एवं गाड़ी विकास विकास बैंक, भूमि विकास बैंक पुराने। उनमें से एक बैंक 5 लाख रुपए से घाटे में थी, नुकसान में थी। बाकी सभी बैंकें 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की थी। कोऑपरेटिव बैंक 100% एक 10-10, 15-15 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और हम किसानों को उस जो लाभ था, लाभ से उनको अध्ययन करने के लिए हर प्रतिवर्ष विदेश में किसानों के प्रतिनिधियों को भेजते थे अध्ययन करने के लिए। कैसी खेती की जा रही है इजराइल में, किस प्रकार की नीदरलैंड में, सब जगह भेजा जाता था। तो सीख के आते थे तो कृषि की उपज बढ़ाते थे। आज है नहीं है, कौन सी संस्था बची है? उपभोग का भंडार जो राज थोक पूरे प्रदेश का था, एक केवल जिलों के समाप्त कर दिए गए। केवल एक प्रदेश का बचा है, तो मंत्री के घर पे मिर्ची धनिया सब वहीं से जा रही है। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्रियों को। हमें बता दे कर्मचारी, जब मैं दोबारा अभी कमलनाथ जी की सरकार में सहकारिता विभाग मेरे पास था, सामान्य प्रशासन, संसदीय कार्य और सहकारिता, तो वो कर्मचारी अधिकारी लाए, उनके क्या लाए, चुपचाप हमारे पीए ने बताया कि साहब वहाँ से वो आ गई है, धनिया मिर्ची का वो आया, पैकेट भर भर के आ गया। काय के लिए? पूरे मंत्री के यहाँ जाते थे, तो मैंने कहा बुला के उस अधिकारी को समझाया कि मंत्री साहब आप ऐसा है, हमने कि तुम रहो, काम ठीक करोगे, प्रॉफिट लाओगे तो तुम्हें हम यहीं रखेंगे, अन्यथा हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये काम नहीं चलेगा यहाँ गोविंद सिंह के यहाँ। तब पता चला हमें कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता क्या कर रहे हैं। जिस चारागाह बना लिया उन्होंने, तो चर गए ये लोग। सहकारिता आंदोलन पूरी तरह जैसे पशु चारा चर जाते हैं, उस प्रकार का पूरा आंदोलन मध्य प्रदेश का सहकारिता के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चल डाला। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।